हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वृत्त यानी सर्किल के बारे में जानकारी साझा करेंगे। आपको ये स्क्रीन पे जो आकृतियां दिख रही है, इनको देखिए। पहले ये जो आकृति देख करके आपके मन में जो क्या विचार आ रहा है, उन सब विचार का अपन सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए, जैसे पहले आपको ये घेरा दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं? ऊपर लिखा हुआ है, इसको वृत्त बोलते हैं। अब वृत्त कहते किसे हैं, ये पहले आपको जानना जरूरी है। वृत्त किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा आपको जाननी है। इसकी परिभाषा होगी एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ। बिंदुपथ यानी रास्ता बोल सकते हैं उसको, वो कहलाता है वृत्त कहलाता है। जैसा अभी मैंने आपको दिखाया था, ये जो एक बिंदु दे रखा है, इसको मैंने ओ से लिखा है, इसको बोलते हैं स्थिर बिंदु। जिसको स्थिर बिंदु को क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। स्थिर बिंदु को केंद्र बोलते हैं। और एक ये सीधा एक चक्कर लगाया हुआ है, इसको रास्ता बोलते हैं, इसको बिंदुपथ बोलते हैं। ये पूरा चक्कर लगाने के बाद में ये जो आकृति बनी है, इसको क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। और ये जो पूरा चक्कर है, ये वृत्त की परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है? परिधि। उसके बाद में बात आती है त्रिज्या की। त्रिज्या किसे कहते हैं? अब देखो, ये दूसरा सर्कल बना हुआ है, जिसको इसमें ओ के अंदर लिखा हुआ है, और ओ को देखो, मैंने परिधि पर एक बिंदु ए लिया है और इससे मिला दिया, तो ये ओ से ए तक की जो सीधी दूरी है ना, इसको लिखते हैं आर से, और इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। तो त्रिज्या की परिभाषा क्या हो जाएगी? देखो, त्रिज्या की परिभाषा हो जाएगी, वृत्त का केंद्र है होता क्या, उसकी परिभाषा क्या होगी? एक स्थिर बिंदु ओ है, वो वृत्त का क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। फिर त्रिज्या की परिभाषा हो जाएगी केंद्र ओ, या जिसको स्थिर बिंदु बोलते हैं, से परिधि तक की सीधी दूरी। ये क्या है? एक चक्कर जो अपने लगाया है, ये क्या कहलाती है? वृत्त की परिधि कहलाती है। तो इस ए से ओ को जो अपने मिलाया, ये क्या कहलाती है? इसकी सीधी दूरी। और ये क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या कहलाती है ये। ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन होगा, वो होगा वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या होता है? देखो, जैसे मैंने एक वृत्त सर्कल बनाया, इसका केंद्र ओ ये फिक्स रहता है, स्थिर बिंदु बोलते हैं। अगर अपने अभी ये जो त्रिज्या थी, ओ ए त्रिज्या थी, और ओ बी ये भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की परिधि पर दोनों तरफ दो बिंदु स्थित है, ए और बी, और इनको अपने मिला दिया, तो ये ए बी रेखाखंड बन गया। और ये ए बी रेखाखंड कहाँ से गुजर रहा है? वृत्त के केंद्र से गुजर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। ठीक है। तो व्यास की परिभाषा अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखो, वृत्त की परिधि पर, देखो व्यास क्या होता है? वृत्त की परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से गुजरता है। ये बात नोट करने वाली। उसको क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? व्यास बोलते हैं। उसके बाद में आती है जीवा। ठीक है। जीवा क्या होती है? देखिए, जैसे केंद्र ओ है, ये वृत्त दे रखा है, इसमें भी मैंने एक वृत्त की परिधि पर दो बिंदु लिए हैं, ए और बी, और इनको अपन ने मिला दिया, तो ये क्या बन गई? जीवा। तो अभी किसी के दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि जीवा ये व्यास था, इसको भी तो परिधि पर स्थित बिंदु थे। हाँ, ये आपका सही सवाल है, आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि ये वृत्त की जीवा है, ये ए बी वृत्त का व्यास है। तो व्यास है ना, वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है। यानी ये व्यास है, ये जीवा हो सकता है, लेकिन ये जीवा है, ये कभी व्यास नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये जो जीवा है, ये केंद्र से नहीं गुजर रही। केंद्र से नहीं गुजर रही, यहां से गुजरती तो ये भी व्यास हो जाती। तो ये है व्यास और जीवा में अंतर। ठीक है। तो जीवा की परिभाषा देखिए, क्या है जीवा की परिभाषा? वृत्त की परिधि पर स्थित कोई दो बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त रेखाखंड जीवा कहलाता है। किसकी जीवा? वृत्त की जीवा कहलाती है। ठीक है। और उसके आगे क्वेश्चन है, जो अभी मैं आपको बता रहा था, नोट लगा करके यहाँ लिखा अपने, व्यास है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है। यानी व्यास है वो वृत्त की जीवा होती है, और वो सबसे बड़ी होती है। ठीक है। उसके बाद में आती है परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की सीमा की कुल लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं, और इसे ही वृत्त का परिमाप भी कहते हैं। देखो, परिधि क्या होती है? जैसे मैंने यहां से इसको कट किया, और इसको अगर आप सीधा कर लेते हो, तो एक ये रस्सी के समान हो जाएगा, या फिर एक रेखाखंड के समान हो जाएगा। रेखाखंड के समान हो जाएगा, तो उसको एक ये रास्ता ही तो था, यहां से इसको खोल करके और अपन ने अलग कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे सीधा रेखाखंड बन जाएगा, और ये सीधा रेखाखंड बन जाएगा। ये क्या कहलाता है? वृत्त की परिधि कहलाता है। क्या कहलाता है? ये वृत्त की
परिधि कहलाता है। तो वृत्त की परिधि होगी, ये जो पूरा चक्कर है क्या कहलाता है? वृत्त की परिधि होता है। ये होगी परिधि और इसको वृत्त का परिमाप भी बोलते हैं। ठीक है, तो वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है ना, वो होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। यह पाई का मान है ना 22/7 होता है, या फिर 3.14 भी होता है, 3.14 भी होता है। फिर आता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल और परिधि के अगर कोई एक सूत्र आप याद कर लेते हो, दूसरा सूत्र अपने आप याद हो जाएगा। उसका तरीका मैं बता दूं। जैसे मान लो आपको परिधि का सूत्र याद है 2 पाई आर, तो क्षेत्रफल निकालोगे तो इस 2 को यहां से हटाओ और आर के ऊपर लगा दो। देखो यहाँ इस वहां जहां 2 था परिधि में, उसको यहां से हटा के आर के ऊपर लगा दिया, तो वो क्षेत्रफल का सूत्र बन जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर में आपको कुछ डायग्राम जो दिख रहे हैं, आपको चारों डायग्राम दिख रहे हैं, इनके ऊपर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले वो बताता हूं। वृत्त का केंद्र है ओ, इस केंद्र से अपन ने ये त्रिज्या खींची थी ओ ए। ठीक है, एक वृत्त के अंदर आप कितनी भी त्रिज्या खींच सकते हो। जैसे मैं यहाँ बहुत सारी त्रिज्या खींच सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? एक सर्कल के अंदर यानी एक वृत्त के अंदर अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही एक सर्कल के अंदर व्यास भी अनंत खींच सकते हैं। जैसे ए बी है, ये ओ से गुजर रहा है, ऐसे अपन और भी लाइन खींच सकते हैं जो ए के अंदर ओ से गुजरती है। तो ऐसी भी बहुत सारी लाइनें हो सकती हैं, यानी अनंत हो सकती हैं। तो वृत्त की त्रिज्याएं अनंत हो सकती हैं, वृत्त के व्यास अनंत हो सकते हैं, और वृत्त की जीवाएं भी अनंत हो सकती हैं। जीवाएं आप कहीं पर भी खींच दो इसके अंदर, सबकी सब क्या कहलाएंगी? जीवाएं कहलाएंगी। ठीक है, नोट करने वाली बात है, वृत्त का केंद्र एक होता है, परिधि एक होती है, लेकिन त्रिज्याएं, जीवाएं, व्यास है, ये सब क्या होते हैं? अनंत होते हैं। ठीक है, और अगले वीडियो में मैं वृत्त से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं या फिर वृत्त की और बेहतरीन जो जानकारी उपलब्ध है वो मैं लेके आऊंगा, वो कल शाम को 9 बजे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।